Hi, welcome back. So this is the sixth topic, like install WordPress using different method. So basically जो दो ही मेथड होते हैं नॉर्मली जब हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो सीधा होता है कि लाइव क्लिक पे लाइव सर्वर पे हम इंस्टॉल करते हैं, दूसरा होता है लोकल पे करते हैं। ठीक है, तो आज हम दोनों की डिस्कशन कर लेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप वाइज चलेंगे, आप अपना जैम्प को इंस्टॉल कर लेंगे। अभी हम जैम्प को ऑफ कर रहे हैं, लाइक बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। सो फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो फोल्डर के अंदर जब हम जाएंगे तो जहाँ पे भी अपने जैम्प को इंस्टॉल किया है, तो जैसे विंडो सी के अंदर हमने अभी कर रखा है, तो जैम्प का एक फोल्डर पाएगा, उसको आप ओपन करना। उसके अंदर एक एचटी डॉक्स का फोल्डर पाएगा, जिसके अंदर जितने भी आप वेबसाइट क्रिएट करोगे वो सारी वेबसाइट आपकी वहाँ पे रहेगी। यानी जितनी भी आपकी वेबसाइट होगी वो जैम्प के अंदर एचटी डॉक्स के अंदर आपकी वेबसाइट रहेगी। स्टेप वन क्या होगा? स्टेप वन होगा सबसे पहले आपको wordpress.org पे जाना है। आप नॉर्मल यहाँ पे लिख लेना गूगल पे wordpress.org। ठीक है, wordpress.org जाने के तीन डॉट हो गए, जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक। सो wordpress.org पे गई, क्लिक करना है गेट वर्डप्रेस के बटन पे और डाउनलोड वर्डप्रेस 6.4। इतना सा काम होता है अपना, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रोसेस होता है कि आप जैम्प को एक बार ऑन कर लीजिए। ठीक है, और हम तब तक अपना लोकल होस्ट को भी एक्सेस कर लेते हैं। लोकल होस्ट, ठीक है, ये अपना जैम्प हो गया, ये अपना डाटाबेस हो गया, ये चीज़ हमने एक्सेस कर लिया। सो इसका डाउनलोड होने का हम वेट करते हैं। सो अपने फोल्डर डाउनलोड हो गया है यहाँ पे, ये दिख रहा है डन हो गया। तो हम जस्ट एक बार जो पे हमने डाउनलोड किया उसको हम ओपन कर लेते हैं। सो अपना ये डाउनलोड हो गया है यहाँ पे फोल्डर डाउनलोड्स के अंदर, इसको जस्ट हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो एक्सट्रैक्ट ऑल एंड प्रोसेसिंग। सो वर्डप्रेस 6.4 अपना एक्सट्रैक्ट हो गया फोल्डर जैसे दिख रहा है, तो इस फोल्डर को हम रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, इसमें हम नॉर्मल न्यू वेबसाइट के नाम से हम बना लेते हैं एक बार न्यू वन। ठीक है, न्यू वन करके हम करते हैं इसको। अब इस फोल्डर के अंदर अपनी सारी फाइल्स से वर्डप्रेस के रिगार्डिंग जितनी भी फाइल्स होती है उस फोल्डर को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। और जहाँ पे अपना जैम्प इंस्टॉल करता है, जैम्प के अंदर एचटी डॉक्स के अंदर हम आके इस फोल्डर को रख देंगे। दैट्स इट। ठीक है, इट्स पेस्टिंग। अभी जैसे नॉर्मली होगा क्या कि यहाँ पे जब आप लोकल होस्ट टाइप करोगे तो आपकी वो विंडो खुल जाएगी। बेसिकली हमने जैम्प को रन कर रखा है। ठीक है, अभी को इसको पेस्ट हो जाने दो। फोल्डर, जो फोल्डर भी हमने क्रिएट किया था वो न्यू वन के नाम से, वो आपको फोल्डर यहाँ पे दिख जाएगा न्यू वन के नाम से। अब सेम जब आपको वेबसाइट को एक्सेस करना है, जो हमने अभी इंस्टॉल किया है इसको एक्सेस करना है, तो जस्ट आपको लोकल होस्ट लिखना है, लोकल होस्ट के बाद न्यू वन लिख देना बस। इतना अपना काम होगा। आपका जो वर्डप्रेस का जो फोल्डर होगा वो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट आपको विजिबल हो जाएगी। अभी सेटअप नहीं है, बट जो एक फ्रंट पेज होता है ना, जो नॉर्मली सेटअप पेज होता है, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे हम लोकल होस्ट स्लैश न्यू वन यहाँ पे टाइप करते तो इट्स टेकिंग टाइम। सो यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन का एक यूआरएल आ चुका है जहाँ पे आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। सो जस्ट फर्स्टली हम इंग्लिश को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। अब ये पूछ कह रहा है कि अपने को ये चीज़ की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट आएगा डाटाबेस नाम, आएगा यूजर नेम, आएगा पासवर्ड, आएगा होस्ट, आएगा टेबल प्रीफिक्स, आएंगे 5 चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। अब ये चीज़ मांग रहे बट हमारे पास कोई भी चीज़ है नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम इन चीज़ों को क्रिएट करना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट दैट। सो कैसे क्रिएट करेंगे? आपको डाटाबेस के अंदर आना है, एक नया डाटाबेस का नाम क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे। जैसे हम अभी के नाम दे देते हैं उसका न्यू वन। इसको हम क्रिएट करते हैं तो न्यू वन के नाम से आपको लेफ्ट में दिख जाएगा। इसके अंदर भी ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है फिलहाल। अब करना है क्या है, डाटाबेस के अंदर आओगे, वेब जहाँ पे आप इंस्टॉल कर रहे हो वर्डप्रेस को, वहाँ पे डाटाबेस नाम में आप ये नाम रख देंगे। यूजर नेम हमेशा रूट रहेगा। जब भी आप लोकल होस्ट पे करते हो तो हमेशा यूजर नेम रूट रखना। और पासवर्ड को हम ब्लैंक करके डाटाबेस होस्ट लोकल होस्ट टेबल प्रीफिक्स होता है कि जो अपने आता है ना अंदर ही, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं डाटाबेस में गए, कोई भी डाटाबेस खोलता हूँ तो सबसे पहले प्रीफिक्स आ रहा है WP अंडरस्कोर। सो दिस इज द प्रीफिक्स। आप कौन सा रखना चाहते हो तो वो चीज़ आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो इसमें इतना काम होता है कि आप नया डाटाबेस क्रिएट करते हो, उसका नाम रखना है न्यू वन जो भी आप क्रिएट करोगे। यूजर नेम रूट रखना है, पासवर्ड ब्लैंक रखना है, सबमिट पे क्लिक कर देना। तो ये कह रहा है कि ऑल राइट, आपका
हो चुका है, मतलब आपने ये जो डाटाबेस की क्रेडेंशियल एंड ऑल द थिंग्स आपने दी थी वो हमने एक्सेप्ट कर ली है। अब आप रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, और वो इन्फॉर्मेशन होगी साइट टाइटल, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, सर्च इंजन विजिबिलिटी। 5 फैक्टर्स आ रहे हैं। साइट टाइटल्स का मतलब होता है जो टॉप पे आता है, जैसे इस पर मैं होवर करता हूँ तो वर्डप्रेस अंडरस्कोर इंस्टॉलेशन आ रहा है, अंडरस्कोर नहीं सॉरी ब्रैकेट वो आता है अपना, ठीक है, ग्रेटर देन आता है। तो यहाँ पे क्या है कि टाइटल होता है, तो जस्ट हम टाइटल दे देते हैं न्यू वन अभी के नाम के लिए। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों यूज किए जाएंगे जब हम WP एडमिन एक्सेस करेंगे अपने वेबसाइट का, तो इसको याद रखना है। तो यूजर नेम हम एडमिन रखते हैं, पासवर्ड फॉर नाउ हम पा सकते हैं फॉर राइट नाउ। ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी जस्ट हम टेस्टिंग के लिए info@amgm solutions हम ऐड कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एक सर्च इंजन विजिबिलिटी का एक ऑप्शन आता है। सर्च इंजन विजिबिलिटी एक वैसी चीज होती है कि जैसे मान लीजिए यदि आप इसको चेक कर देते हैं तो आपकी जो डोमेन होती है वो गूगल की क्रोलर या गूगल के बॉट्स के द्वारा उसको एक्सेसिबल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप देख लेना, जब तक आप डेवलपमेंट करते हो तो उसको चेक रखो, और जब आप की वेबसाइट आप ये लगती है कि फाइनल स्टेज में पहुंच गई, जब इसको आप चेक कर दो, ठीक है। अभी के लिए हम इसको अनचेक कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि पासवर्ड आपने वेरी वीक लगाया है तो हम कंफर्म वीक कर देंगे, ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस, एक बटन पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस के पे, तो अपने यहाँ पे जब देखोगे तो इट्स टेकिंग टाइम, इट्स लोडिंग। सो ये कह रहे हैं कि वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, थैंक यू, एंजॉय। आपका यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मैं WP एडमिन की स्क्रीन पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है। ये WP-login.php एक होता है, दूसरा इसका लॉगिन करने का होता है WP-admin। दो मेथड होता है, मतलब रिडायरेक्ट तो सेम पे जाता है, ठीक है। एडमिन डाला, पासवर्ड जो मैंने वहाँ पे एंटर किया था वो ऐड करूंगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो होगा वो वर्डप्रेस का अपना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये दिस इज द वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ये तो होगी कि लोकल पे हम कैसे करेंगे। अब लाइव सर्वर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो लाइव सर्वर पे मैं आपको ले चलता हूँ, सर्वर पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारी होस्टिंग है, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे क्या, हम जस्ट यहाँ पे अपना वर्डप्रेस को सर्च करेंगे, ठीक है। वन क्लिक इंस्टॉलेशन होती है। तो यहाँ पे जितने भी अपने पहले के इंस्टॉल है वो सारे दिखा रहे हैं, फिर इसको इंस्टॉल पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो अपने पास पूछते हैं आप किस बात पे उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम फटाक से एक डोमेन को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये अपनी मेन डोमेन होती है। डायरेक्टरी का दो चीज होती है, एक होती है मेन डोमेन, दूसरी होती है सब डायरेक्टरी। मेन डोमेन यदि आप अपने वर्डप्रेस को इसी पे एक्सेसिबल करवाना चाहते हो तो अपनी वो मेन डोमेन होती है। डायरेक्टरी का मतलब होता है कि जैसे सोशल बुक मार्क वेबसाइट, ये तो अपनी मेन डोमेन होगी। जब आप इस पे स्लैश करके कुछ भी जैसे हेलो लिखते हो तो वो चीज होगी, वो अपनी होगी इस फोल्डर, यानी इस डोमेन के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा हेलो नाम से, उसके अंदर वो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन रहेगा। और जो वेबसाइट एक्सेसिबल होगी वो इस यूआरएल से होगी, ना कि डोमेन नेम से। जब आप यहाँ पे फोल्डर का नाम डाल देते हो, जैसे अभी फोल्डर का नाम हम डाल देते हैं न्यू वन, ठीक है, सेम। अब एडमिन और पासवर्ड वगैरह आप सेट कर लेंगे, हम जैसे पास अभी के लिए हम डमी रख रहे हैं पास। अब इसमें फिर हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत, आप ईमेल अपनी चेंज कर सकते हो, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, नेम वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वर्डप्रेस का वर्जन पूछा जा रहा है कौन सा आपको करना है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट, आप करना चाहो तो कर लीजिए। एडवांस ऑप्शन में आप डाटाबेस की डिटेल वगैरह सब कुछ डाल सकते हो, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है, जस्ट आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। अब ये प्रोसेस आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इससे इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको डोमेन और होस्टिंग को दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप इसको ऐसे कर सकते हो। जैसे इंस्टॉलेशन हो रहा है यहाँ पे देख रहे हैं फिनिशिंग हो चुका है, तो आपको ये यूआरएल आ चुकी है। अब आपकी जो नई वेबसाइट है वो इस पे एक्सेसिबल होगी, और ये आपका WP एडमिन का यूआरएल है, ठीक है। सेम वो चीज होते हैं। तो आज हमने सीखा कि कैसे आप वर्डप्रेस को लोकल सर्वर पे और लाइव सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो। Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye. Take care.